नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कानपुर से आगाज हुए मामले ने बरेली में हिंसा, द्वेष और साजिश की शक्ल इख्तियार कर ली। एक बात का खुलासा एफआईआर से हुआ और अब ये खुलासा पुलिस के हाथ में मौजूद स्पष्ट, जी हां, कट क्लियर सीसीटीवी फुटेज से भी हो रहा है, जिसमें भीड़ का गुस्सा और पुलिस की मजबूरी, फिर लाठीचार्ज तक साफ सब कुछ नजर आ रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सिविल लाइंस की ओर बढ़ती हुई भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। भीड़ के हाथ में पत्थर हैं तो कुछ के हाथ में डंडे हैं। मौलाना तौकीर के जेल जाने के बाद लगातार शहर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और इसको सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसको सूबे की तरफ आगे लेकर जाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जिले के बाहर से भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। खुराफाती बरेली को नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं और इस बीच बरेली से लेकर पैन यूपी संभल तक जमीन, अवैध जमीन से लेकर गतिविधियों तक कार्रवाई जारी है। बुलडोजर गरज रहा है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन राज्य सरकारों को जवाब जो तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते और जुल्म करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद उन्होंने एक शायरी भी पोस्ट की है, जबकि कई बार प्रशासनिक अमला इस बात को कह चुका है कि कार्रवाई सिर्फ दंगाइयों पर होगी, आम लोगों पर आंच भी नहीं आएगी, उन पर कोई उंगली नहीं उठेगी। तो सवाल वहीं का वहीं है कि आखिरकार माहौल कौन बिगाड़ रहा है। त्योहारों के आगाज के साथ ही तनाव की स्थितियां क्यों बढ़ने लगती हैं और लगभग हर साल ऐसा ही पैटर्न नजर आता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं। मैं इसके साथ साथ जनपद वासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो पोस्ट किया वो आपको एक बार पढ़कर सुनाते हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की किस्मतें नाकारा और रुस्वा से कहो, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लों को मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे शोलों को बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारों को दबाओ तो दबाए न बने। ये लिखा है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो निकल करके इस पूरे के पूरे प्रकरण में सामने आ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें से 92 माफ कीजिएगा ऐसे स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज जिनमें 3000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो सीधे तौर पर दंगाई के तौर पर नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में लाठी हैं, डंडे हैं, पेट्रोल बम है। कौन माहौल बिगाड़ रहा है, कौन ये तमाम चीजें कर रहा है? क्योंकि हमारा देश तो बिस्मिल्लाह खान का देश है, हमारा देश एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, हमारा देश उन तमाम लोगों का देश है जिन्होंने हमेशा से ही सहिष्णुता की बात करी, सौहार्द की बात करी और देश में भाईचारे और अमन परस्ती को आगे रखा। तो कौन बिगाड़ रहा है माहौल, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए राघवेंद्र सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। हमारे साथ में डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ मतीन खान जुड़े हैं, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम लीग के,
और पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। राघवेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, माहौल कौन बिगाड़ रहा है? जी धन्यवाद मैडम। देखिए पूजा जी, मैं आपको बताऊं, आपने प्रश्न किया माहौल कौन बिगाड़ रहा है। ये आपने नाम गिनाए, APJ अब्दुल कलाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या ये लोग तख्तियां बांधकर घूमते थे कि आई लव मोहम्मद? इनके दिल में मोहम्मद और ये मोहम्मद के बताए रास्ते पर चलते थे। मोहम्मद ने क्या ये रास्ता बताया है कि आप नमाज पढ़ने जाओ और पत्थर लेके मस्जिद से निकलो, पत्थर चलाओ, पुलिस पर पत्थर चलाओ, जनता पर पत्थर फेंको? क्या ये मोहम्मद का फरमान है? अगर ये है अगर फरमान, तो फिर इसको कुचलना पड़ेगा और कुचला जाएगा। इसको कुचलने में कोई रोक नहीं सकता और कोई रोक होनी भी नहीं चाहिए। कभी भी मोहम्मद साहब ये नहीं कहते हैं कि आप इस तरीके से अमन चैन के व्यवस्था में आप खामी बनकर आए, और आप निकलते हैं इबादत गाह से और हाथ में पत्थर लेकर निकलते हैं। इबादत गाह से निकलने के बाद आप दंगा की साजिश रचते हैं, और साजिश रचने के बीच में आप कहां से किन किन लोगों को आयातित करते हैं, और आयातित करके देश को और हमारे प्रदेश को और हमारे जो एक जहां की प्रतिष्ठा और निष्ठा है बरेली शहर को आप आग में झोंकने का काम करते हैं। कतई नहीं होने दिया जाएगा। इस तरीके से आग में झोंकने का काम हम कतई नहीं होने देंगे। राघवेंद्र जी, आप कौन? आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं, आप कौन? मुसलमान? जिन लोगों के हाथों में ये पत्थर थे, जो वो मौलाना थे, जो मौलाना इसकी गिरफ्त में आए, जो मौलाना ये कह रहे थे कि सर तन से जुदा, उनके लिए मैं आप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और आप शब्द का शायद इस्तेमाल उनके लिए होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वो शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि हमारी जो इस तरीके की हमारी जो यहाँ की तहजीब है, उस तहजीब से हम लोग काम कर रहे हैं, और तहजीब से काम करने के तहत ही हमने प्रदेश के माहौल को, बरेली के माहौल को, देश के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। अब रही बात, उसमें आप कहते हैं कि ये बात वो बात, सारी जांच हो रही है। जांच होने के बाद अभी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पे ही दिखाया गया था, कुछ अधिकारियों ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम देश का, प्रदेश का, बरेली का, जहां भी इस तरीके की कोई हिमाकत करेगा वहां के माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। माहौल को अच्छा बनाना और प्रदेश को न्याय संगत व्यवस्था में ले जाना, प्रदेश में को न्याय प्रिय बनाना, प्रदेश को दंगे की आग से बचाना, ये हमारी डबल इंजन की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार बुलडोजर लेकर कर रही है। मैं आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बुलडोजर का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जैसे को तैसा, जिस भाषा में अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये लोग, ये फासिस्टवादी लोग, आपने देखा समाजवादी पार्टी का जहां तक मैं जानती हूँ राघवेंद्र जी, पुलिस वालों को जीप, बाइक, बंदूक दी गई थी, ये बुलडोजर पर कब से सवार हो गए? जहां तक मैं जानती हूँ उनको जीप, बाइक, बंदूक दी गई है। आप कह रहे हैं बुलडोजर से जवाब दिया जा रहा है, तो मतलब पुलिस वाले बुलडोजर पर सवार हो गए हैं ऐसा? खाकी का डर नहीं रहा इसलिए बुलडोजर को आगे करना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं आप? पूजा जी, मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले बुलडोजर पर क्यों सवार होंगे। पुलिस वाले अपना काम करते हैं। पुलिस वालों के हाथ में जो लठ है उससे वो काम करते हैं, और उनके पास संगीन है उससे वो काम करते हैं। ये बयान देकर आप असदुद्दीन ओवैसी ने जो पोस्ट किया है उसको रियलिटी में तब्दील कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इस बात को कि बुलडोजर का इस्तेमाल दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है। आप भी वही बात कह रहे हैं, आप उनकी बात को तथ्यपरक आप कह रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ओवैसी भैया तुमने पोस्ट किया, हम इसको बोल के बता दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? पता नहीं आपको कुछ ओवैसी भैया की बात ज्यादा समझ में आ रही है, मेरे को कुछ कम समझ नहीं में आ रही सर, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। आप बात सुनिए, आप बात सुनती नहीं है, मेरी बात भी तो सुनिए छोटी बहन। मैं कह रहा हूं कि मेरा केवल इतना कहना है,
जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का काम हमारे योगी जी और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस बराबर कर रही है। ठीक है, लेकिन हम प्रदेश के माहौल को खराब नहीं होने दें। ठीक है, ठीक है। पूजा मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर पूजा मिश्रा, मुझे ये बताइए कि ओवैसी का जो पोस्ट है उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं, प्लस मुझे ये भी बताइए कि हर बार का पैटर्न ऐसा ही क्यों है, जब भी हिंदुओं के त्योहार शुरू होते हैं उसके पहले तनाव की स्थितियां पैदा होने लगती हैं। कौन है जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कोई सरकार अपने राज्य में खुद दंगा करवा रही है, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल, वरना जो है 27 तारीख को जब एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि भड़काऊ भाषण ना दे करके जो माहौल है उसको शांत कराए, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे होते हैं कि ठोक दिया जाएगा, 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो आप बताइए, ये भड़काऊ नहीं था? वो तो दंगाइयों को कह रहे हैं, आप ही बता दीजिए कि दंगाइयों को कह रहे हैं, और दंगाइयों को ऐसा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? नहीं, साफ दंगाई। कोई आए और मेरा घर जलाकर चला जाए, कोई आए और मेरा घर जलाकर चला जाए, मैडम मैं ताली पीट कर तमाशा तो नहीं देखूंगी ना। नहीं पूजा मिश्रा जी की ऑडियो कट रही है। में रामनवमी के दिन में पथराव किया गया पुलिस पे, पुलिस के ऊपर जूते चप्पलें फेंके गए, तब क्या माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी? जब जो है फतेहपुर में अध्यक्ष मुखलाल पाल गए दरगाह में पत्र लिख करके गए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। जब रामजी लाल सुमन के घर के आगे बुलडोजर से लेकर के तलवारें तक लहराई गई, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी? जो उत्तर प्रदेश का लोग माहौल खराब कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तभी कहने के लिए आ जाते हैं जब जो है उसमें कहीं पे कोई मुसलमान इन्वॉल्व रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में उन्माद खत्म हो, और इसीलिए आप सोचिए कि ये घटना लगभग चालू अगस्त से है। 4 सितंबर को जो सब रिपोर्ट करने लग गए कि हाँ रैली निकाली गई, वहां परमिशन नहीं थी, इसलिए FIR दर्ज की जा रही है। उससे चलते चलते ये घटना पहुंच गई 27 सितंबर तक, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आकर के कह रहे हैं कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। पूजा मोहन जी, अगर आपने कोई गलत किया हो तो आपके 7 पुश्तें याद कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? कि पहले माहौल को संभालेंगे, आपने गलत किया, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको फ्री छोड़ देंगे, आप जाइए करते रहिए, जहां बयानबाजी करनी है, मैं भी वही भड़काए भाषण दूंगा, इधर से भड़काओ उधर से भड़काओ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र ही यही है। जब जो है जिस चरित्र वाला व्यक्ति बैठेगा मुख्यमंत्री पद पे, तो वो वेज क्रिएट करने का कोशिश करेगा, और लगातार वो करते चले जा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश में ही हो रहा। आप बताइए कि क्या देश में बाकी जगहों पे मुसलमान नहीं है? मुसलमान सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है, 2nd नंबर में असम में है, 3रे नंबर पे वेस्ट बंगाल पे है, 4थे नंबर में वो बिहार में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा से पहले तनाव की स्थितियां नहीं पैदा होती, वहां भी सरकारें करा रही हैं। आपकी सहयोगी ममता बनर्जी वो दंगे करा रही हैं। ममता बनर्जी दंगे करा रही हैं, यहाँ पे कह रही है माननीय मुख्यमंत्री जी दंगे नहीं करा रहे हैं। कौन सरकार चाहता कि दंगे कराए? ममता बनर्जी जी कह रही थी क्या कि 7 पुश्तें याद रखेंगी अगर कहीं पे कुछ घटना घट जा रही है? ये हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है कि ठोक दिया जाएगा, मतलब आप ये कह रही हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार मतलब आप ये कह रही हैं, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर पूजा आप ये कह रही हैं कि मैं, मान लीजिए फर्ज कीजिए आपने मुझसे कहा पूजा मोहन पांडे तुम जाओ दंगा कर दो, और आप ही बयान दे रही हैं कि मैं पूजा मोहन पांडे को छोड़ूंगी नहीं, तो पूजा मोहन पांडे आपके लिए काम करेंगी? चल रहा है ये कैसे चल रहा है? यही चल रहा है। वरना आप सोचिए, मैंने कहा ना मुसलमानों की संख्या ज्यादा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। आपके पास वही होगा, ज्योग्राफी पता है सबको, जो है डेमोग्राफी में पता है, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, 2nd में असम में। लेकिन राघवेंद्र जी इसका जवाब दीजिए, बयान कहाँ से आता है? राघवेंद्र जी आपका काउंटर है, इसका जवाब दीजिए। बिहार के 16% लोग काम कर रहे हैं, उनको बिहार का चुनाव भी देखना है और उत्तर प्रदेश में आग भी लगानी है, ताकि कोई प्रश्न ना पूछे कि धरातल पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं चाल चरित्र की बात। अरे आप क्या चाल चरित्र की बात करो? आपकी पत्नी के खिलाफ बोला जाता है और एक मौलाना बोलता है
और मौलाना क्या कहता है, मैं टीवी पर ऐसे आपकी डिबेट में वो बोल नहीं सकता, वो जवाब नहीं देते। तो चाल और चरित्र दोहरा किसका है? मुलायम सिंह जी ने सदन में कहा था मौलानों को प्लांट कर रखा है, वो डिंपल यादव जी के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाएंगे, वो जो है नहीं है। आप जो जवाब देना होता है उसका जवाब नहीं देती है। आप बताइए, आप जवाब दीजिए, जनता ऐसा लगता है कि जो है गिरोह चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, किसी गिरोह के जो है सरगना है और ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, ये करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के। ये सब आप लोगों ने बिठा रखे, कितनी बेशर्म की बात है। एक मौलाना को लगा देंगे कि जो है माननीय सांसद टिप्पणी करें, दूसरी तरफ नौटंकी करेंगे, खड़े हो जाएंगे सभा के बाहर, सदन के बाहर। आपकी इतनी औकात नहीं है क्या कि उसको उठा के जेल में फेंक दे? आपकी इतनी औकात नहीं है उसके ऊपर कोई केस दर्ज करा दे, उसके ऊपर कार्रवाई करे? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं आप प्ले कार्ड उठा करके वो खड़े हो जाएंगे सदन के बाहर में, बड़ा समर्थन कर रहे हैं आपकी सरकार, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर। ये कैसा समर्थन की प्ले कार्ड उठा करके समर्थन हो रहा है, कार्रवाई बिना किए हुए? और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी काटेंगे, पीटेंगे, हम जो है साफ याद दिलाएंगे, काम करते हो, ठीक है, पूजा जैन के पास जाएंगे, पूजा जैन के पास जाएंगे, पूजा जैन के पास जाएंगे। मतीन जी अगर जुड़ गए हो तो मुझे बताइएगा, पूजा जैन जी के पास जाएंगे। मुस्लिमों के हैं या नहीं? मतीन जी आ चुके हैं, मतीन जी क्या रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा जैन जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मौजूदा सरकारें ही अपने राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दें और फिर उसके बाद अपना ही माहौल बनवाएं, अपने आप को बदनाम करवा लें और फिर उसके बाद ताकि विपक्ष उनको गालियां दे बैठ करके टीवी स्क्रीन पर? दंगा क्या कोई राज्य सरकार करवा सकती है? पॉसिबिलिटी है पूजा जैन? मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते मेरा धर्म है सच और निष्पक्षता के साथ कहना। इस कार्यवाही को हम धार्मिक चश्मे से ना देख करके कानून और न्याय के चश्मे से अगर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ कानून से ऊपर तो मुझे लगता कोई नहीं है। संभल में जो कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के आदेश पे हुई है, उसमें स्पेशली किसी प्रशासन के किसी पर्सनल किसी ने कोई अपनी गर्जिश नहीं निकाली है। प्रशासन में मैं यही कहूंगी कि कानून का जो बुलडोजर है धर्म देख के नहीं चलता है, अवैध निर्माण देख करके चलता है और अवैध निर्माण देख करके ही ये कार्रवाई हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करने लगे कि भाई कोई मुस्लिम है या कोई मस्जिद थी या कोई यहाँ पे मैरिज हॉल चल रहा था, तो वो ये देखना जरूरी है कि वो एक सरकारी जमीन पे चल रहा था, सरकारी जमीन पे उस पे अवैध निर्माण किया गया था, जिसमें कि जो मस्जिद का भी जो तोड़फोड़ मस्जिद में की जा रही है वो खुद मुस्लिम लोग खुद अपने आप से कर। अगर मुस्लिम लोग खुद अपने आप से ये सब चीजें कर रहे हैं, खुद तोड़फोड़ कर रहे हैं, खुद उसको तोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी भी अन्य अदर व्यक्ति को उस चीज पे विरोध जताने की कोई जरूरत नहीं है, या उसको उसके ऊपर सरकार को जो सरकार है उस पे इतना ज्यादा वो होने की गरमाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ लखीमपुर आगरा में क्या करा रहे हैं, कौन से गुंडे हैं वहाँ पर, उन गुंडों का संरक्षण कर रही भारतीय जनता पार्टी। अभी जो बात चल रही है वो संभल वाले मुद्दे पे चल रही है। मतीन खान जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप इस मुद्दे पे बात कीजिए, आप वहाँ के मुद्दे को बाद में मतीन जी उनका टर्न है, बोलने दीजिए। आगरा के अंदर जाकर के धमकी दे रहे हैं, उनके घर पे हमला कर रहे हैं, उन हमलावरों उन गुंडों को क्या सबक सिखाया है कि एक तरफा सिर्फ मुसलमान देखने को मारेंगे उनको, मुसलमानों की मस्जिदें। मतीन खान जी, मुझे एक बात बताइए, जब संभल में जब मस्जिद के ऊपर जब कार्रवाई पहले भी हुई थी, सितंबर मंथ में जब हुई थी मस्जिद के ऊपर कार्रवाई, तब उस वक्त पे जब वहां पे प्रशासन गया था तो प्रशासन के जो ऑफिशियल्स थे उनको इतना डरने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्यों वहां पे मुस्लिम लोगों ने उसको मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया था? तब भी आप मौजूदा सरकार की गलती निकालते ना, तब आपने मुस्लिम कम्युनिटी की गलती क्यों नहीं निकाली थी? तो आज भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खुद से तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई हिंदू व्यक्ति तो वहां पे नहीं जा रहा है ना तोड़ने के लिए। जब कोर्ट का आदेश आया, मुस्लिम लोग खुद वहां पर तोड़फोड़ करने गए। मतीन खान जी का पक्ष समझ लेते हैं। मतीन जी, मौजूदा समय के अंदर बरेली के अंदर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद भी लगातार कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लगातार जिसमें कहा जा रहा है कि बरेली को नेपाल की शक्ल दे देंगे, इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं। लखीमपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है उसको कितना गिरफ्तार किया है?
वहां कितने गुंडों को गिरफ्तार किया है, वहां मुर्दों को जाकर के कब्रों को तोड़ रहे हैं। ये गुंडाई नहीं तो क्या है, ये लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। उनका संरक्षण करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष आह्वान करता है कि वहां चलो, अचल के गुंडा राज करो। योगी सरकार है, तुम्हें पूरा संरक्षण है, पूरी छूट है। जो आगरा के अंदर जाकर के राघवेंद्र जी आपका काउंटर है, बोलिए। उनके जाकर के खुली धमकी देते हैं, उनके ऊपर घर पे हमला करते हैं। कहाँ योगी सरकार? गुंडों से संरक्षण करने वाली सरकार है ये। सब मुसलमान क्योंकि कमजोर है, पॉलिटिकली कमजोर है, इसकी वजह से मुसलमानों को जो चाहे करो, उनकी मस्जिदें तोड़ो, मदरसे तोड़ो। आपके हिसाब से आपकी नुमाइंदगी कौन बेहतर कर सकता है? मतीन खान जी, आपकी नुमाइंदगी आपके हिसाब से बेहतर कौन कर सकता है, बताइए मुझे। यहाँ पर दो पार्टियां मौजूद हैं। देखिए, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, उसके आसपास के जो जिले, 7 जिलों, सब जिलों में जा जाके मदरसे, मस्जिदें, खानकाहें, इबादत गाहें, मतीन जी, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपके हिसाब से आपकी नुमाइंदगी, मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन बेहतर कर सकता है? आपको क्या लगता है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? दो पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं, या उसके अलावा भी अगर कोई है तो मुझे बताइए मुझे। मुसलमानों की नुमाइंदगी तो सिर्फ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर सकती है। उसके अलावा सारे लोग वोट लेने वाले हैं, मौका परस्त लोग हैं। जब जरूरत पड़ती है तब आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। जब मुस्लिम इश्यूज होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने खानकाहों, दरगाहों में, अपने अपनी कमीनगाहों में घुस करके बैठ जाते हैं। मुस्लिम इश्यूज पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आते। बताइए, बहराइच में कहा, वहां श्रावस्ती का समाजवादी पार्टी का MP है, कहाँ गया? वहां पर मदरसों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया। डॉक्टर पूजा मिश्रा, जवाब दीजिएगा इस बात का। बैठेंगे सब वहां बैठ करके तमाशबीन बने हुए। सरकार आएगी तब देखेंगे। ये क्या बकवास की बात है? जनहित के कार्य करती है, भड़काऊ कार्य नहीं कर रही होती है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता आकर के, कभी नेता आकर के कुछ भड़काऊ भाषण दे रहे, कुछ बीजेपी के आकर के भाषण भड़काऊ दे रहे, समाजवादी पार्टी तो नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का हित चाहती है, देश का हित चाहती है। ऐसा नहीं चाहती है कि पोलराइजेशन हो सके। यहाँ पे जो है कुछ पार्टियां तोड़ दो, सारे मस्जिदें तोड़ दो, सारे खानकाहें, इबादत गाहें तोड़ दो, मज़ारात पे बुलडोजर चला दो। आपको लग रहा है कि कार्रवाई समाजवादी पार्टी बैठी है। आप कितना अवार्ड वालिए, यहाँ बैठ कर कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पर। टीवी डिबेट में बैठ कर तो जाने से आवाज उठाती है क्या? जब बरेली में FIR दर्ज हुआ तो कहा था आपका डेलीगेशन गया हुआ था मिलने के लिए। आप जो है ना, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी तरफ जाना उस तरफ चले जाएंगे। उसके बाद में आप कह रहे कोई उठाता ही नहीं है। आप कहाँ थे? आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। टीवी डिबेट में चिल्ला लेने से नहीं हो जाता इसका कार्य। जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, समाजवादी पार्टी धरातल पे रह करके कार्य कर रही है और आप कह रहे वोट लेने के लिए आ जाते हैं। आपकी प्रवृत्ति होगी, इसीलिए आपको लग रहा है लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी हर वक्त हमेशा संविधान के अकॉर्डिंग, नियम के तहत किसी के साथ भी अन्याय होता है खड़ी रहती है, सरकार से प्रश्न पूछती। आपको ये दिख रहा है मदरसा, आपको दिख रहा है, आज दिख रहा है। जब बंद हो रहा था, असम में बंद हो गए मदरसे बिना छात्रों को एकोमोडेट किए हुए। क्या किया आपने? बंद हो गए, वहाँ बंद हो गए। 37 MP वाली पार्टी क्या कर रही है वहाँ पर? मोदी ने क्या किया बताइए? जिस लोकसभा की सीट पर MP है समाजवादी पार्टी का, वहाँ क्या किया? वहाँ MP ने क्या किया है? मुसलमानों ने वोट किया है उसको, मुसलमानों ने वोट किया है। हमें तो उनसे शिकवा है। बिना स्कूल दिए हुए, उनको जो है बिना एकोमोडेशन दिए हुए स्कूल से बाहर निकाल देकर मदरसा बंद कर दिया गया। तो आप कहाँ चले गए हुए थे? किसने आवाज उठाई थी कि भाई स्कूल में नहीं डाल रहे, मदरसे में क्यों नहीं जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं? बरेली में हंगामा हुआ है, क्या कर रहे हैं? बरेली में बेकसूर लोगों को, सैकड़ों लोगों को, 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्या कर रहे हैं? इतने MP वाली पार्टी है, सरकार को भाई गाँव में बैठे रहे, बात कर रहे हैं आकर के। आपने किया था और मतीन जी, पार्टी ने किया था। तो मतीन जी, आपसे एक सवाल है। मुसलमानों के लिए सौकी रजा भाग में जाए, सौकी रजा को छोड़िए। जो मुसलमानों को बेकसूर लोग गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनके मकानात तोड़े जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई पॉजिटिव किया बताइए। चल रहा है उसके साथ पक्ष ने, सरकार ने, आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने क्या
खाली बात भी नहीं करेंगे, बोल करके रखा है, खामोश करके रखा है कि साहब जब सरकार आएगी जब देखेंगे, क्या देखेंगे, खत्म कर देंगे सारे मदरसे, सारी मस्जिदें। ठीक है, मुझे ये बताइए, वो अवैध निर्माण जो तालाब की जमीन पर बने हुए हैं, आपके हिसाब से वो जायज है? मैं कह रहा हूं कि एक नहीं 1000 लखनऊ आइए, मैं सारे आप मैं लखनऊ की हूँ, मैं लखनऊ की हूँ मतीन खान जी, मैं लखनऊ की हूँ मतीन खान जी। अवैध सड़कों पे किनारे इधर उधर सब जगह पर अवैध निर्माण हुए हैं, सबको तोड़े क्या? सब मुसलमानों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी ये सरकार कर रही है काम। क्यों गुजरात के अंदर अवैध निर्माण नहीं तोड़े जा रहे? महाराष्ट्र के अंदर अवैध निर्माण नहीं तोड़े जा रहे? क्या और भी राज्यों के अंदर अवैध निर्माण नहीं तोड़े जा रहे? यहाँ यूपी के अंदर कितने तोड़े गए हैं, लखनऊ में कितने तोड़े गए हैं, संभल में कितने तोड़े गए अवैध? तो अब हम लिस्ट लेकर के आएंगे तो पूजा जैन आपका काउंटर है, पूजा जैन आपका काउंटर है, बताने शुरू करें हम। बोलिए। मतीन खान जी, दिल्ली में जैन मंदिर है शालीमार बाग से, शालीमार बाग से जो विधायक निगम पार्षद थी रेखा गुप्ता जी, 3 बार की निगम पार्षद रही, उसके बाद विधायक बनी और तुरंत ही सीएम बन गई। सीएम बनते के साथ ही उन्होंने जैन मंदिर में जितना भी जो बाहर का अधिग्रहण किया हुआ था जैन समाज ने, वो तुरंत उन्होंने तुड़वाने का काम किया। ठीक है, अब तो दिल्ली में भी अभी भी बीजेपी की सरकार है, अगर जैन समाज चाहे तो आप ही लोगों की तरह वो भी उचकना शुरू कर दे कि भाई जैन समाज को टारगेट कर दिया, जैन समाज को ये कर दिया, जैन समाज को वो कर दिया। गिरनार जी में भी ऐसा ही हुआ, गिरनार जी में भी जैन टेम्पल को तोड़ा गया। सुन लीजिए सर, आप अपना बोल लीजिएगा, सुन लीजिए पहले, सच्चाई को सुनना सीखिए सर, सच्चाई को सुनना सीखिए। जैन समाज जो है अल्पसंख्यक उसमें आता है, अल्पसंख्यक कैटेगरी में आता है, माइनॉरिटी में आने के बाद भी हम लोगों के जो टेम्पल्स है वो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट है, उसके बाद भी उसको तोड़ा गया क्योंकि वो अवैध निर्माण था। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ अवैध निर्माण होगा, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो जैन टेम्पल हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, हर जगह अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। पहली बात, मदरसा जो अभी मदरसे पे जो कार्रवाई हुई है वो भी अवैध निर्माण की वजह से हुई है। मदरसे को एक बैंकेट हॉल में कन्वर्ट किया गया, वो भी गलत था। अगर सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन को जनता की सेवा में कोई भी चीज बना करके या तो मदरसे के नाम पर जमीन को अधिग्रहित करेंगे मतीन खान जी, बच्चों को तालीम देने के नाम पर अधिग्रहित करेंगे, फिर उसमें आप शादियां करवा करके पैसा छापिएगा, कहाँ से कैसे फिर उसको छोड़ दिया जाए सर? नहीं है सर सरकारी जमीन, आप समझ लीजिए। गजब हाल है आपका। मेरा मुद्दा ये नहीं है मतीन खान जी, मुद्दा ये नहीं है, आप भटक गए हैं, आप में गुस्सा बहुत ज्यादा है सर, मैं समझ सकती हूँ। अवैध के बारे में आइएगा तो गोमती नगर, इंदिरा नगर, विस्तार नगर, तमाम जगहों पर तमाम अवैध निर्माण करे हुए हैं। गोमती नगर में ही मेरा आवाज है, गोमती नगर में ही आवाज। प्लीज थोड़ा शांत रहिए। ठीक है वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के उस पार वापस लौटते हैं, चर्चा को खास बनाते हैं। किस तरीके से देखिए चर्चा चल रही है और इसमें जिक्र लगातार ऐसी बात का हो रहा है कि आखिरकार गुनाहगार कौन है और मुस्लिमों का आपका नुमाइंदा कौन है, ये भी पहचानिए, क्योंकि जब बात और भी अन्य पार्टियों की हो रही है तो वहाँ भी जवाब नहीं है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिक्र लगातार इसी बात का हो रहा है कि आखिरकार इन दंगों के पीछे या इन दंगाइयों के पीछे असल वजह कौन है, कड़ी वो कौन सी है जो जुड़ नहीं पा रही है, या कड़ी वो कौन सी है जो जुड़ना नहीं चाह रही है। इस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा को खास बनाने के लिए राघवेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, मतीन खान अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम लीग के, पूजा जैन हमारे साथ में जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊँगी। बहुत मुश्किल हो जाता है जब प्रदेश का एक तबका बहुत नाराज़ हो, और मतीन खान शायद उसी में से एक तबका है। बोलिए। आपका फ्रेम म्यूट है, शायद अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, बोले। देखिए ऐसा है, अभी आपने पूजा मिश्रा और मतीन खान भाई की आपने तू मैं देखी। देखिए ऐसा है, आप पीडीए तो करते हैं, लेकिन पीडीए का असली आप मतीन खान भाई भी जान चुके कि पारिवारिक डेवलपमेंट है,
ये केवल लेकिन बात चलिए करते ठीक है, हैं मतीन वोट खान के भाई जान चुके हैं, ये आप बोल रहे हैं, आप अभी उनको जी, जी। भाई बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो भाषा वाकई में मंच से रहती है, क्या वो अल्पसंख्यकों के जहन में किसी भी तरह से आत्मविश्वास, किसी भी तरह से विश्वास पैदा कर सकती है क्या? ठीक है, प्रशासनिक अमला ग्राउंड पर बोल रहा है पूजा जी, कि निर्दोषों को किसी पूजा तरह जी। की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मतीन खान ये भी बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो क्या करें? और संरक्षण है, भाजपाइयों को वो कह रहे हैं कि संरक्षण है। देखिए ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री साफ शब्दों में बताएं कि जो जिस भाषा यानी आतंकवादी और आतताई कब्रिस्तान में जो कौन जिस भाषा भाषा में में समझने वाला है सर? वहां तो सब मुर्दे देखिए, लेटे हुए हैं। कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं, जो कब्रिस्तान तक लोगों को पहुंचा देते हैं, जो वहां पर वो तांडव कर रहे थे, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि कब्रिस्तान तक जो लोग पहुंचाते हैं, जो इस तरीके का भयावह वातावरण पैदा करते हैं, उनको जिस भाषा में जिसको जिस भाषा की समझ होगी उस भाषा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझाने का काम किया है। शायद हमारे मतीन भाई भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है, अवैध कार्य कर रहा है, अवैध रूप से दंगा भड़का रहा है, तो उसका किस तरीके से इस्तकबाल किया जाना चाहिए, किस तरीके से उसका स्वागत होना चाहिए, वही उसका स्वागत किया जा रहा है, उसी की बात मैं कर रहा हूं। और रही बात ये कि हम इतना ज्यादा किसी के सगे बनने की कोशिश नहीं करते, हमारी प्रदेश की जनता हमारी सगी है, हम उसके सगे हैं, उसके ही सगे रहना चाहते हैं। प्रदेश की जनता को कोई अगर आग में झोंकने का काम और दंगे को में झोंकने का काम करेगा तो हम अखिलेश यादव के जैसे उस मौलाना के लिए चुप नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से उस मौलाना को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जो इस तरीके का भयावह वातावरण प्रदेश में पैदा करेगा, उसके लिए हम काल बनकर टूटेंगे, और काल बनकर इसलिए टूटेंगे कि प्रदेश के दूषित नहीं होने देना है। हम उस मौलाना की तरीके से, मैं फिर कहता हूँ, पूजा जी को बता देना चाहता हूं। बोले पूजा मिश्रा जी, काउंटर है आपका, बोलिए। जो मौलाना उनकी पत्नी के लिए ऐसे नंगे शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है पूजा मिश्रा जी, आप और राघवेंद्र जी आपस में, आप और राघवेंद्र जी आपस में, मतलब बीजेपी और सपा आपस में मुस्लिमों के कौन ज्यादा हितधारक है इसका झगड़ा करते रह जाएंगे और मुस्लिमों को किसी पर शायद विश्वास ही ना हो पाए। बोले। नहीं है, हितधारक की बात नहीं है, ये बात है कि कौन सी चीजें लॉ एंड ऑर्डर से चल रही है। अभी पूजा जैन ने कहा जैन मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हमने तो नहीं बोला। इनसे पूछिएगा कि क्या इनके यहाँ पे जो है भाजपा का जिला अध्यक्ष गया था तोड़फोड़ करने के लिए। अरे तुम कहां से तोड़ोगे भाई, तुम्हारी तो सरकार को ही बर्खास्त कर दिया है, प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने तुम्हारे को बर्खास्त कर दिया, तुम्हारे को निकाला दे दिया प्रदेश से। इसीलिए ये सड़फड़ाहट और फड़फड़ाहट है, इसीलिए मौलाना के खिलाफ तुम्हारा नेता नहीं बोलता है, वो नंगी भाषाओं का प्रयोग करता है, और तुम्हारा नेता कुछ कहने से बचता है। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसका क्या होगा, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। तुम्हारा नेता तो अपने पिता का भी नहीं हुआ, ये तो अब्बास ने कह दिया, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किस प्रदेश का, ये जनता जान चुकी है, इसलिए सबको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिबेट के विषय से ज्यादा आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी बनने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्लिमों ने भी उसको ठुकरा दिया है। आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं सर, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, दोनों के ऑडियो डाउन कर दीजिए। मतीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। मतीन जी, बरेली को लेकर के 92 ऐसे फुटेज सामने आए हैं, मुझे ये बताइएगा। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपके जहन में इस एक खबर को लेकर क्या पहली प्रतिक्रिया आती है। 92 ऐसे फुटेज सामने आए हैं जिसमें 3000 लोगों को दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी भी। मुझे ये बताइए, जब तौकीर रज़ा जेल के अंदर बंद होता है, तौकीर रज़ा के पीछे से इस तरह के मैसेजेस ग्राउंड पर आते हैं कि बरेली को हम नेपाल बना देंगे, दिखा देंगे कि क्या होता है। और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बता रही हूं मतीन खान जी,
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बीते दिनों जिस तरह की चीज़ें देश के अंदर हुई हैं उसमें मुस्लिम्स इन्फ्लुएंस हुए हैं सर। कई चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट मुस्लिम्स इन्फ्लुएंस हुए हैं सर। दोषी कौन है? आपको नहीं लगता कि मुस्लिमों की बेचारगी या फिर जो उनकी कमजोरी है उसका फायदा कुछ दंगाई उठा रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कही। अभी पूजा जी और राघवेंद्र जी की जो बहस चल रही थी, वो कह रहे थे वही योगी ने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया और अखिलेश ने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया। जग जाहिर है, सब जानती है, नेट का दौर है, सब लोग आप ही जाके गूगल कर लेंगे, पता चल जाएगा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। अब बुनियादी बात बरेली पे आ जाइए। बरेली पे हमने कई वीडियो देखे हैं जिसमें भीड़ सिर्फ जो है वो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लिए हुए हैं, तुगरे लिए हुए हैं। तो फिर ग्राउंड पे पेट्रोल बम की बोतलें कहां से आई? ग्राउंड पर 12 बोर का कट्टा कहां से आया मतीन जी? ग्राउंड पर पत्थर कहां से आए? ग्राउंड पर वो डंडे कहां से आए? और क्या वो 92 सीसीटीवी फुटेज झूठे हैं? पूजा जी, आप पहले ही से कट्टा लेके आ गई। मेरी तो बात भी नहीं अभी पूरी। बोलिए पूरा कीजिए। मैंने कहा कि वो भीड़ खड़ी हुई है और ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, ये देखा गया है, कई वीडियोज हैं। अगर आप कहिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, देख लीजिएगा। वो जो भीड़ है पहले वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसने कोई पथराव नहीं किया, एहतजाज था और एहतजाज में पथराव नहीं किया था। पुलिस ने खदेड़ा है, उसके बाद उन्होंने पथराव हुआ है। और वो एक लोगों का सिर्फ एक आक्रोश था। लोग एक प्रदर्शन करने गए थे, अगर प्रदर्शन कर लेते, उनको धरने में जा करके वो ज्ञापन दे देते तो किसी तरह का कोई मामला नहीं बिगड़ सकता था। आप वो आक्रोश से ज्यादा आप देख लीजिए लखीमपुर में, जो जहां पर जिला अध्यक्ष आह्वान कर रहा है कि वहां चलो मजार को तोड़ो और मजार पे जाओ, वहां जा करके तमाम फुटेज मौजूद है। सेम सिमिलरिटी देख लीजिए, इससे कहीं भयावह वहां की तस्वीर थी। वहां पर मजारात को तोड़ते हुए वीडियो मौजूद है। कितने लोगों के घर गिराए गए, कितने लोगों के मकान तोड़े गए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने वहां पर वो मुकदमे लिखे। राघवेंद्र सिंह जी, आपका काउंटर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित होंगे तो आप सुरक्षित है, सारे दंगाई, सारे दंगे माफ। और अगर मुसलमान हुए तो आप सबसे बड़े दंगाई, आपको सिर्फ जेल में डाला जाएगा, आपके मिलने जुलने वालों की दुकानें तोड़ दी जाएंगी, उनके कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और जो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, क्या ये लैंग्वेज क्या संवैधानिक है? जिस लैंग्वेज का उनका इस्तेमाल करते हैं, क्या ये संविधान के दायरे में आता है कि कोई एक सूबे का मुखिया इस तरह की बात करे? क्या इसी तरह से सिमिलर आगरा में जो एक जनप्रतिनिधि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके घर पर रणवीर सेना के लोगों ने हमला किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों को जेल में डाला, कितने लोगों को बुलडोजर चलाए, कितने लोगों के घर पे जो है सील किया, कितने कॉम्प्लेक्स सील किया। इससे तो बड़े दंगे थे वो। क्या आगरा वाला कम मामला था? राघवेंद्र जी, काउंटर आपका रहेगा, उसके बाद मैं मतीन खान से एक सवाल पूछूंगी। राघवेंद्र जी, काउंटर है आपका, बोलिए। देखिए मतीन खान जी से आपने एक सवाल पूछा, उस ग्राउंड पर पेट्रोल बम, 12 बोर का कट्टा, पत्थर और ये सब अवैध चीजें कहां से आई, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। पूरा फातिया पढ़ डाला उन्होंने, पूरा सब बता डाला कि ये है, ऐसा है, वैसा है वहां पर। ये सीधी बात का जवाब देना इसलिए नहीं जानते क्योंकि सीधी बात का जवाब वही है कि सीधी बात का जवाब लठ ही होता है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सीधी बात का जवाब यही है कि जैसी भाषा में जो समझे, जैसी भाषा। अरे आप तो चुप ही रहिए, आपका नेता अपनी पत्नी के बारे में नहीं बोल पाता, क्यों? पर्सनल नहीं होना है राघवेंद्र जी, पर्सनल नहीं होना है।
ये क्यों पर्सनल नहीं होना है सर। मैं बोल रहा हूँ राघवेंद्र जी पर्सनल नहीं होना है, राघवेंद्र जी पर्सनल नहीं होना है, आज मसला वो नहीं है, मसला वो नहीं है राघवेंद्र जी। मैं इनके बीच में नहीं बोलता। आपको लज्जा नहीं आती है? आपको पता नहीं चलता बॉर्डर क्रॉस करके जो है कैसे लोग आज चले आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जा रहे हैं? गड़बड़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने ना मुस्लिम भाव दे रहा है ना अल्पसंख्यक भाव दे रहा है, ये बेभाव हो गए हैं। इस वजह से इनकी हालत साफ छछूंदर जैसी है, इसीलिए इनका टपटपाना बीच में बोलना स्वाभाविक है, और इसलिए जनता इनको जवाब भी दे रही है। और जनता जवाब इसलिए दे रही है कि निश्चित रूप से इस मानचित्र से ऑडियो डाउन कीजिएगा, दोनों के ऑडियो डाउन कीजिएगा। मतीन खान जी आपसे एक सवाल है, सवाल ये है, मुझे ये बताइए, आप इंडियन मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, क्योंकि आप मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए आप क्या कर रहे हैं सर कि वो सुरक्षित रहें, क्या कर रहे हैं? CH मोहम्मद कोया साहब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे, केरल में मुख्यमंत्री रहे, और जब मुख्यमंत्री रहते थे उन्होंने एक काम किया, शिक्षा का बेड़ा उठाया और पूरे केरल राज्य को शिक्षित कर दिया। तमाम दबे कुचले वांछित जो वहां पर दलित थे, मुसलमान थे, सबको उन्होंने एक लाइन पे ला करके खड़ा कर दिया और सबको 100% एजुकेशन वहां पर देने का काम किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहती है कि पहले शिक्षित बने, जब शिक्षित होंगे तो आज के दंगे के माहौल में आप कैसे मुस्लिमों को कन्विंस कर रहे हैं सर? मेरा सवाल है मतीन खान जी, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मतीन खान जी आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप इंडियन मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग मुस्लिम भाइयों को कन्विंस करने के लिए क्या कर रही है कि वो जहां पर दंगा हो रहा हो वहां पर जाकर ना खड़े हो? सबसे पहला काम मुस्लिम लीग का बुनियादी काम है कि उनको शिक्षित करने का काम। जब वो शिक्षित होंगे तो उनके मेंटल बेहतर होगा, तो वो किसी ऐसी जगह पर जाएंगे ही नहीं। तो पहला बुनियादी काम आप देखिए कि केरल में इस तरह के नहीं होता, क्योंकि वहां हमने पूरी कम्युनिटी को शिक्षित करने का काम किया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलित आदिवासी जो वहां पर पेड़ में नारियल तोड़ने का काम करते थे उनको भी शिक्षा दी, समान शिक्षा वहां पर लागू की, सब लोगों को शिक्षित किया। तो वहां इस तरह कोई मामला नहीं। यही प्रैक्टिकल हम यूपी में करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे और लोगों को हक अधिकार की जब बात समझ में आएगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो इस तरह के किसी भी मतलब आप अभी ये मान रहे हैं कि शिक्षा नहीं है, इस वजह से लोग बरगलावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, ये मान रहे हैं आप? बिल्कुल सही है। ये मान रहे हैं मतीन खान जी कि हाथ में वो पत्थर ले लेते हैं? नहीं, पत्थर, अब बात इसकी है, समझ लिया, पत्थर जो बता रहे हैं पत्थर, ये तो एक सिनेरियो क्रिएट किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसकी पूरी जड़ की बुनियाद है कानपुर की जो पिक्चर है उसका क्यों नहीं जांच हुई? क्यों जांच नहीं हुई? उन दोषियों पे जिन्होंने FIR की, उन पर कार्रवाई अब तक के क्यों नहीं हुई? उन दोषियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए, वहां की जांच होना चाहिए, सब दूध का दूध पानी का पानी खुल के सामने आ जाएगा। बरेली जैसी कोई घटना नहीं होती, किसी भी देश में किसी भी जगह पे घटना नहीं होती अगर कानपुर के उस षड्यंत्र को रोक लिया जाता, उसको समझा दिया जाता। सरकार पूरी तरह से विफल रही है उसको जो है करने के लिए। राघवेंद्र जी आपका काउंटर यहाँ पर रहेगा, बोलिए राघवेंद्र जी बोलिए। देती तो कोई दंगा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता। किसी तरह बापू भी सुना, वो कह रहे थे केरल देश को इन्होंने शिक्षित कर दिया। पहली बात तो क्लियर कर दूं, केरल देश नहीं, केरल प्रदेश। ठीक है। दूसरी बात वो जो बोल रहे हैं और बात सुनिए आप, देखिए ऐसा है, आप शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किस मामले में? अभी आपके प्रश्न का जवाब अभी तक मतीन खान जी के मुंह से नहीं आया कि वो बताते कि वहां पर ये 12 बोर का कट्टा और पेट्रोल पंप और वो जो आधे ईंटे थे वो क्या कर रहे थे। रही बात कानपुर की बात, मैं कानपुर का ही हूँ। अरे सुन लो भैया, मैं कानपुर का ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कानपुर के समाजवादी पार्टी के, नमाजवादी पार्टी के विधायक जो
हसन रूमी है, उन्होंने उसको हटाया। हमारा कानपुर अमन पसंद है, कानपुर को बदनाम मत करिए। कानपुर में अमन पसंदगी की बात होती है। जो आपके समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने उसको हटवाया। हटवाने के बाद उसको हवा देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी जो कोई औकात और विसात अब बची नहीं है। उत्तर प्रदेश से उनका सफाया होने जा रहा है। इस वजह से उन्होंने इस मामले को हवा दिया। और मतीन खान जी, मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितना मुसलमान सुरक्षित है, उतना किसी भी देश में नहीं सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित होने का कारण कि डबल इंजन की बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप लेकर कोई घूमेगा, कंक्लूड करेंगे, निश्चित रूप से कुछ सभी के ऑडियो डाउन कीजिए। कंक्लूड करेंगे, ऑडियो डाउन कीजिए, सभी के ऑडियो डाउन कीजिए। बोलते रहिए सर, म्यूट पिक्चर हो गई है, अब बोलते रहिए। पूजा जैन जी आपके पास आऊंगी, कंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपने बहुत देर से नहीं बोला तो आपको 1 मिनट देती हूँ, कंक्लूड कीजिएगा डिबेट को, बोलिए। मुझे लगता है कि योगी सरकार का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि अवैध कब्जा जो भी है वो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो या मैरिज हॉल हो, कानून सबके लिए बराबर है। और दूसरी बात, मैं पूजा मिश्रा की बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि कोई बीजेपी का जिला अध्यक्ष आकर के वहां पे तोड़फोड़ करके नहीं गया होगा जैन मंदिर में। तो मैं इनकी जानकारी के लिए इनको बता दूं कि कोर्ट का आदेश यहाँ के लिए भी था, जैन मंदिर के लिए, दिल्ली के लिए, और कोर्ट का आदेश संभल के लिए भी था। तो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता अगर आ जाते हैं कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हम थोड़ा बहुत फोन वगैरह करके चीजों को हैंडल कर लेंगे, तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, मैं यहाँ पे ये चीज भी बोलना चाहूंगी कि ये जो ऑर्डर है, इस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान से लें, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये प्रसाद दिल्ली का जो नहीं की है। इसको धर्म का रूप देने की कोशिश ना करें, इसको कानून के नजरिए से देखें प्लीज। ठीक है, ठीक है। सही थे। पूजा मिश्रा जी कंक्लूड करेंगे, 20 सेकेंड्स बोलिए। देखिए पूजा जी, जो भाजपा सरकार है, जो धरातल पे मुद्दे हैं उनको हटाने के लिए उत्तर प्रदेश को जलाने पे तुली हुई है। क्योंकि जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था, प्रेशर पड़ रहा था, किसान लाइन में खड़ा होकर के मृत्यु हो जा रही है, उसको यूरिया और डीएपी नहीं मिल रही है, छात्र जो है बेरोजगार मेले में जाकर के अपनी सीवी फेंक करके चिल्लाते हुए वापस चले आ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में डिस्टर्ब अपराध में वृद्धि कर रखा हुआ है। इन सबको दबाने के लिए ये ढूंढते रहते हैं कहां पे हमें त्योहार आए और हिंदू मुसलमान करें हम। ये उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, क्योंकि जब 17 दिसंबर 2017 को जब लेकर के आए थे अमेंडमेंट बिल, जो 20,000 का जो मुकदमे थे इनके कार्यकर्ताओं पे, इनके ऊपर, उसको हटाने के लिए, उससे पहले अपने ऊपर जो लगे हुए मुकदमे थे जमीन कब्जाने के, 20 सेकंड से ज्यादा हो गया। राघवेंद्र जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, ऐसा है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी के पक्ष पे एक ठीक है सर, पर्सनल हो गए आप। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता के लिए कार्य कर रहा है। दलित आदिवासी कमजोर को अपना की आग में नहीं झोंकने देंगे। मतीन खान जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिए। हिंदू मुस्लिम करके ये राज करना चाहते हैं, सिर्फ इनका यही एजेंडा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो शायद आपको समझना पड़ेगा, मैं बार बार हर बार इस बात को दोहराती हूँ, आज फिर दोहरा रही हूँ इस बात को कि नफ़रत मोहब्बत की बात करते करते आपके बच्चे नफ़रतियों की फेहरिस्त में कैसे शामिल हो गए, ये आपको सोचना पड़ेगा। और मुस्लिमों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप तो नबी की मोहब्बत, नबी के जो रास्ते थे उसको बता रहे थे अपने बच्चों को, लेकिन नबी के रास्ते में पत्थर तो कभी नहीं आए और पेट्रोल बम तो बिल्कुल भी नहीं आए, लाठी डंडे तो उससे भी ज़्यादा नहीं आए, लेकिन उनके हाथ में कैसे आ गए, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहीं वो नुमाइंदे जो आपके पैरोकार बने फिर रहे हैं, कहीं वही तो आपको बरगला नहीं रहे सियासी लाभ के लिए। ये सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक ही कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।